पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि क्या जे एडवांस्ड अपने सिलेबस के बाहर क्वेश्चंस पूछता है। तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि जे एडवांस का सिलेबस किस तरह का है। तो वो बोलते हैं एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अंदर एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 टॉपिक्स हैं। अब हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो जिसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक इन्वॉल्व हुआ हो जो कि इधर लिस्टेड नामों में से बिलोंग ना करता हो। ठीक है, तो देखते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि जब हम बोलते हैं सिलेबस तो हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि जे एडवांस का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो वाला सिलेबस। हमें क्या सोचना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि एक तो जे एडवांस का ऑफिशियल सिलेबस हो ही गया, ठीक है। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि जे एडवांस के प्रीवियस ईयर के जब से भी पैटर्न सेम है, पीवाई क्यूज में क्या क्या पूछा गया है, क्योंकि जो जे एडवांस के पीवाई क्यूज में पूछा गया है वो तो अगले एग्जाम में आ ही सकता है ना। तो एटलीस्ट 2013 के बाद का आपको देखना है जो भी लेटेस्ट है। फिर तीसरी चीज है जेई मेन का, जेई मेन का प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर कहना चाहिए पीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 बाद के। क्योंकि जो चीज जेई मेन में आ चुकी है वो तो बच्चों से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना कि जे एडवांस में पूछें, भले जेई मेन में आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो, लेकिन क्योंकि जस्ट बिकॉज वो जेई मेन में आ गया है, ठीक है, तो वो एडवांस में पूछा जा सकता है। तो एडवांस का सिलेबस, एडवांस की पीवाई क्यूज और मेंस की पीवाई क्यूज, ठीक है। मेंस का सिलेबस नहीं, मेंस के पीवाई क्यूज, ठीक है। और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए दो चीजें और रख सकते हो। नंबर वन, एनसीईआरटी, जो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का मतलब है एनसीईआरटी क्लब, पूरा एनसीईआरटी क्लब। एनसीईआरटी क्लब में क्या आता है? ये क्लब ऐसी अनऑफिशियल नाम है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, मार्केट में मत पूछना एनसीईआरटी क्लब क्या होता है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लब से मेरा मतलब है एनसीईआरटी की मेन किताब प्लस उसकी लैब मैनुअल, मार्केट में ना मिले तो पीडीएफ मिल जाएगी ऑनलाइन ऑफिशियल साइट पे, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। तो ये सिर्फ बोर्ड की किताबें नहीं है भाई, जेई में भी काम आती हैं, स्पेशली जेई मेन में, ठीक है। तो इससे बाहर तो जेई एडवांस पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर पूछ सकता है तो सिर्फ एक ही केस में पूछ सकता है, और वो है कॉम्प्रिहेंशन। क्यों ऐसा कर सकता है वो? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में जे एडवांस एक्चुअली क्या पूछ रहा होता है? एक्चुअली पूछ रहा होता है कॉन्टेक्स्ट देते हुए, तो बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट जे एडवांस देता है और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हो? तो एक्सपेक्टेड है कि आप कोई भी नया कंटेंट पढ़ के उसको तुरंत समझ लोगे और तुरंत उसके सवाल जवाब कर दोगे। तो उसमें एक तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है कॉम्प्रिहेंशन में, प्लस जो आपको आना चाहिए जो कि सिलेबस के विदिन है, दोनों का मिक्सचर पूछा जा सकता है। तो हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस के अंदर हो सकता है सिलेबस के बाहर हो, लेकिन हमें इसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन है ही ना। हम अपनी समझने की, पढ़ने की ताकत को बढ़ाएं अगर, तो हमें आउट ऑफ सिलेबस के लिए रेडी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे रेडी होने की जरूरत नहीं है? अलग अलग चीजें पढ़ के रेडी होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना दिमाग सही कर लेते हो देन आप ऑलरेडी रेडी हो किसी भी चीज के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, सिलेबस से सही मतलब आप समझें ये और ये, क्योंकि ऐसे कुछ 5-10% क्वेश्चन हुए हैं पास्ट में जो कि कहीं से भी जे एडवांस के सिलेबस में नहीं है और स्टूडेंट को नहीं आने चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज वो जेई मेन के पीवाईक्यू में दे रखे हैं, जे एडवांस को पूरा हक है उसे पूछने का, ठीक है। ऐसे सवाल आए थे, मैं एग्जैक्ट अभी सवाल नहीं है मेरे सामने, लेकिन 2017 में आया था, मतलब मेरे ही पेपर में आया था, ठीक है। तो मेरे को अच्छे से याद है, जैसे ही वो आया मैंने बहुत रिसर्च करी उसके ऊपर, अपने ड्रॉप ईयर में बहुत रिसर्च करी, एक एक क्वेश्चन पे रिसर्च करी, और उसका रिजल्ट ये है। तो अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं, है ना, जहाँ पे ये एनसीईआरटी क्लब करना एडिशनल सिक्योरिटी है, ठीक है, 1 2 3 अगर आप कर लेते हो तो 95% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी आपकी इंश्योर्ड हो जाती हैं। रेस्ट 5% भी आपको इंश्योर करना है तो फिर एनसीईआरटी क्लब को अच्छे से करो, जो कि एनीवेज रिकमेंडेड है कि करना ही चाहिए, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी चीज़ें एज इट इज पूछ ली जाती हैं, जेई मेन में भी और जे एडवांस्ड में भी एज इट इज। यस, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो क्या जे एडवांस पूछता है सिलेबस से बाहर? अब ये सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आपकी कुछ और हो सकती है। देखो, सिलेबस में जो टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, हो सकता है आपका एक टॉपिक आ गया जो कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं था, लेकिन ये पीवाईक्यू में आया था, ये ग्रीन वाला टॉपिक, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या हो सकता है,
हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ हो गई हो कि इस टॉपिक के अंदर ही जो मल्टीपल टॉपिक्स हैं उनमें से ये जो ग्रीन वाला टॉपिक है वो एक हो, तो वो तो इसके अंदर क्या है वो तो लिखा नहीं है जे एडवांस ने, सिर्फ टॉपिक का नाम लिख दिया है। तो नाम से आपको सही समझना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि अगर कोई फलाना टॉपिक है और आपको देखना है कि सिलेबस में नहीं है, तो पहले तो चेक करो क्या इधर दे रखा है, इधर दे रखा है, इधर दे रखा है, इधर दे रखा है, इधर भी नहीं दे रखा है, तो सोचो कि क्या इसके अंदर आ सकता है ये टॉपिक, क्या इसके अंदर आ सकता है टॉपिक, क्या इसके अंदर आ सकता है टॉपिक, ऐसे चेक करो। और आपको देखिएगा अगर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इसके अंदर ही आ सकती है चीज, तो पढ़ लो, ऐसे मत सोचो कि एडवांस के बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्यों देख रहे हैं सिलेबस को इतना अच्छे से, इतना ध्यान से, इतना डेप्थ में, क्योंकि नंबर 1 सिलेबस पे स्टिक रहना, सिलेबस स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि सिलेबस स्पेसिफिक होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देख के चौंक जाओगे। तो सिलेबस स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जस्ट सिलेबस स्पेसिफिक होने से आप इतना ज्यादा एज ले सकते हो ना, अगर आप अदरवाइज 20,000 रैंक डिजर्व करते, आप सीधे 2-3 हजार के लेवल पे आ सकते हो जस्ट सिलेबस स्पेसिफिक हो गए, अगर आपने सिलेबस को डेप्थ में समझ लिया तो। इतना पावरफुल है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ कि कितना पावरफुल है, क्या इमेंसिटी है इसकी, ठीक है। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट कारण है कि हम क्यों इतना सिलेबस को ध्यान से देख रहे हैं। तो यस, सिलेबस को ध्यान से देखना जरूरी है, और एडवांस सिलेबस के बाहर चीजें नहीं पूछता है, और सिलेबस का जो मतलब है वो समझो, दिस इज सिलेबस प्लस प्लस, मतलब इससे बाहर नहीं आया कुछ भी, ठीक है। और ये दो चीजें जो है ये आपको कोई बताता नहीं है ना, लेकिन अब मैंने बता दिए तो आपके पास कोई बहाना नहीं है गड़बड़ करने का, अब आप सही से काम करेंगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।